भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे मोड़ आए हैं जिन्होंने देश की दिशा ही बदल दी। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक पल की, 1974 के बिहार छात्र आंदोलन और संपूर्ण क्रांति के उस शक्तिशाली आह्वान की। सोचिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस अहिंसक आंदोलन का आत्माबल था। एक ऐसा संकल्प जिसने दिल्ली की सत्ता तक की नींव हिलाकर रख दी थी। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस विरोध के विस्फोट को समझने के लिए हमें 1970s के दशक के उस बिहार में चलना होगा जहां हवा में ही एक तनाव घुला हुआ था। देखिए, उस वक्त राज्य एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा था। महंगाई आसमान छू रही थी, नौजवान बेरोजगार थे और सरकारी भ्रष्टाचार से लोगों का मोहभंग हो चुका था। माहौल बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसा था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी मिली भाई भतीजावाद की एक छोटी सी घटना से। हुआ ये कि राज्य के शिक्षा मंत्री के बेटे को परीक्षा में पास करवाने के लिए नियम ताक पर रख दिए गए। बस इसी एक घटना ने पूरे राज्य के छात्रों के गुस्से को आग में बदल दिया। जो विरोध एक परीक्षा के नतीजे से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते एक बड़े पूरे राज्य में फैले आंदोलन में तब्दील हो गया। हालात बहुत तेजी से बदले। कुछ ही हफ्तों में विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई और फिर 18 मार्च की तारीख तय हुई, एक बड़े प्रदर्शन के लिए, विधानसभा के घेराव के लिए। सरकार को लगा कि बल प्रयोग से इस आंदोलन को कुचला जा सकता है, जो उस वक्त तक बिना किसी बड़े नेता के चल रहा था। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। पुलिस की कार्रवाई ने लोगों के गुस्से को और भड़का दिया। अब ये आंदोलन एक ऐसे मोड़ पर था जहां ऐसे एक दिशा की, एक नेतृत्व की सख्त जरूरत थी, वरना ये बिखर सकता था। एक ईमानदार चेहरे की तलाश में छात्र पहुंचे जयप्रकाश नारायण के पास। जेपी, जो आज़ादी की लड़ाई के हीरो थे, लेकिन अब सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे। उनका नैतिक कद बहुत ऊंचा था। जेपी मान तो गए, लेकिन उनकी शर्तें बिल्कुल साफ थीं। पहली, ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक रहेगा, और दूसरी, इसमें किसी भी राजनीतिक दल का दखल नहीं होगा। और जैसे ही जेपी ने कमान संभाली, आंदोलन का स्वरूप ही बदल गया। जो सिर्फ छात्रों का विरोध था, वो अब किसानों, मजदूरों, बुद्धिजीवियों यानी पूरे समाज का एक जन आंदोलन बन गया। यहीं पर जेपी ने इस आंदोलन को एक नई और बहुत शक्तिशाली सोच दी, एक नाम दिया, संपूर्ण क्रांति। तो ये संपूर्ण क्रांति थी क्या? इसका मकसद सिर्फ सरकार बदलना या चुनाव जीतना नहीं था। इसका लक्ष्य था समाज के हर पहलू, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब कुछ जड़ से बदल देना। इस बड़े विचार को जेपी ने 7 अलग-अलग क्रांतियों में बांटा था। ये सभी क्रांतियां एक दूसरे से जुड़ी थीं और इनका मकसद था एक न्यायपूर्ण समाज बनाना। जैसे कि सामाजिक क्रांति, इसका सीधा मतलब था जाति-पाति और दहेज जैसी कुरीतियों को खत्म करना, समाज में समानता और भाईचारा लाना। इसी तरह राजनीतिक क्रांति का उद्देश्य था सत्ता को नेताओं और अफसरों के हाथ से निकालकर वापस आम जनता के हाथों में देना, एक सच्चा लोकतंत्र जहां लोगों की आवाज सुनी जाए। अब संपूर्ण क्रांति का ये विचार बिहार की सीमाओं को लांघ चुका था। ये आग अब तेजी से फैल रही थी और इसकी तपिश दिल्ली तक महसूस की जाने लगी थी। पटना की गलियों से शुरू हुआ ये आंदोलन अब देश की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लिए एक राष्ट्रीय संकट बन गया था। और जानते हैं, ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये बहुत व्यक्तिगत भी हो गई थी। जेपी, जिन्हें इंदिरा गांधी बचपन से चाचा कहती थी, आज उन्हीं की सरकार के सबसे बड़े आलोचक बन गए थे। एक पारिवारिक रिश्ता राजनीति की भेंट चढ़ गया। इस आंदोलन की नैतिक ताकत इतनी जबरदस्त थी कि इसने वो कर दिखाया जो तब तक नामुमकिन लगता था। भारत के बिखरे हुए विपक्ष को एक मंच पर ले आई और इसी एकता ने 1977 के ऐतिहासिक चुनाव की नींव रखी। तो इस आंदोलन का असर क्या हुआ? इसकी विरासत बहुत गहरी है। इसने आने वाले कई दशकों के लिए भारतीय राजनीति की शक्ल ही बदल दी। सबसे पहले तो इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति को नेताओं की एक पूरी नई पीढ़ी दी। आज के कई बड़े नाम जैसे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, ये सब उसी 74 की क्लास के छात्र नेता हैं। सिर्फ नेता ही नहीं, इस आंदोलन ने हमारे लोकतंत्र को भी मजबूत किया।
इसी के दबाव में संविधान ने ऐसे बदलाव हुए जिनसे भविष्य में इमरजेंसी जैसी शक्तियों का गलत इस्तेमाल रोका जा सके। सार्वजनिक जवाबदेही एक बड़ा मुद्दा बन गई। जेपी की क्रांति की विरासत आज भी हमें प्रेरणा देती है और अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है जो 1974 में जितना जरूरी था उतना ही आज भी है। अगर आज के दौर में संपूर्ण क्रांति हो तो उसकी शक्ल कैसी होगी?